हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स में से एक्सरसाइज 1B। लास्ट वीडियो में हमने 1A पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ भी सीखी थी कि क्यूमुटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को कैसे एडिटिव, इन्वर्स, ये सब हमने कैसे यूज़ करने हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B, और 1B से पहले हम इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब भी हम प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं, जैसे क्यूमुटेटिव हो या एसोसिएटिव हो, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एडिशन में भी अप्लाई होती हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती हैं, बट ये प्रॉपर्टीज़ सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में अप्लाई नहीं होती। कैसे, वो हम भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। अब क्या आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। देखिए, जैसे 3/5 एक रैशनल नंबर है, उसको उसमें से माइनस कर रहे हैं हम 5/10, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1/10, वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर। ऐसे किसी भी दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, ऑलवेज आ रैशनल नंबर। क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनमें सारे नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, सारे नंबर उसी में आ जाते हैं, तो वो बन जाते हैं रैशनल नंबर्स। तो आप क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि कोई भी दो रैशनल नंबर अगर उनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। अब हमें देखनी है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो लास्ट वीडियो में मैंने समझा था कि क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 5 में से 3 माइनस कर दें, ये दोनों होल नंबर है, 5 में से 3 माइनस कर दें, आपका आंसर आ गया 2। पर अगर आप 3 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो होगा, 2 आएगा, पर साइन आएगा बड़े डिजिट के सामने वाला। जैसे यहाँ 5 बड़ा तो उसके आगे पॉजिटिव, तो ये 2 पॉजिटिव है। यहाँ 5 नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव है। क्या 2 एंड -2 दोनों सेम नंबर है? नो, बोथ आर नो सेम। इट मीन्स जब हम क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं वो सिर्फ एडिशन में लगती है, जब मल्टीप्लिकेशन में आगे हम वो भी समझेंगे। तो इट मीन्स अगर आप इन दोनों को -7/12 में से अगर 5/8 माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है -29/24। बट इसकी जगह पे अगर आप 5/8 को पहले रख लेते हैं और -7/12 को बाद में रख लेते हैं तो हमारा आंसर चेंज आ रहा है, वो आ रहा है 29/24। यहाँ पे माइनस में आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों आंसर सेम नहीं है। इसलिए जो हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती। अब आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आपके पास कोई 3 नंबर्स हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, फिर इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, और अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। बट ऐसा सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करेंगे और बाद में इससे करेंगे और पहले इन दोनों को कर लेंगे और बाद में इसमें से, तो दोनों साइड्स के आंसर सेम नहीं आएंगे। एडिशन में सेम आते हैं बट सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन यूज़ की हुई है, 2/3 -5/6 -7/12। अब हम इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स क्या कि हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट बनानी है, 6 और 12 का एलसीएम लेना है और इंडिविजुअल पहले इसको अंदर ब्रैकेट के सॉल्व कर लेना है। पूरी ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद -17/12 आपका आंसर आ जाएगा। बाद में अब ब्रैकेट को ओपन करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 और 3 का एलसीएम लेके आप देखिए बुक में कैसे किया, हम ऐसे इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका आंसर क्या आया हमारे पास, पूरा सॉल्व करके आंसर आ गया हमारा 11/12। फर्स्ट पार्ट में जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ रहा था 25/12। ये कब आया, जब हमने फर्स्ट 2 नंबर्स को, जैसे यहाँ देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे पहले हमने इन दोनों को कर लिया था सब्ट्रैक्ट एंड देन इसमें से माइनस किया था। अब इसमें हमने क्या किया है, पहले हमने इन दोनों को फर्स्ट 2 को माइनस कर लिया, देन जो आंसर आया उसको उसमें से 7/12 माइनस किया है। तो ऐसे करने से आपका आंसर सेम नहीं आया, विच मीन्स a - b - c है। तो पहले अगर इनको माइनस कर रहे हो वो नॉट इक्वल टू होता है a - b - c के। पहले इन दोनों को माइनस करके a में से माइनस कर लें, जो उसका आंसर आएगा वो नहीं सेम होगा किसके, अगर आप इन दोनों को पहले माइनस कर रहे हो और बाद में c से कर रहे हैं। अब हमने इसमें क्या समझा है
कि सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो हम उनकी प्लेसेस चेंज नहीं कर सकते, विच मीन्स अब 5 की जगह 3 नहीं लिख सकते और 3 की प्लेस पे 5 नहीं लिख सकते, आपका आंसर चेंज आएगा। पर एडिशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, अगर आप 5 + 3 करो तब भी 8 आएगा, जब 3 + 5 कर दो तब भी 8 ही आएगा। तो एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोनों प्रॉपर्टीज़ को लगाने से, बट ये दोनों प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती। अब आ गया आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, विच मीन्स अगर आप किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करोगे या 0 में से नंबर माइनस करोगे वो आंसर सेम नहीं आते। तो इट मीन्स जैसे अगर सपोज आप 5 में से 0 माइनस कर रहे हो तो आंसर 5 है, पर 0 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो आंसर -5 है। इट मीन्स यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू -5। देखो मैं आपको होल नंबर्स के एग्जांपल लेके इसलिए समझाती हूँ कि आपको क्लैरिटी हो जाए। जैसे फ्रैक्शन को करना है, क्योंकि फ्रैक्शन को आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा और होल नंबर्स से आप जल्दी इजीली समझ सकते हैं इस कंसेप्ट को। तो जैसे 5/8 में से 0 माइनस करेंगे तो 5/8 आ जाएगा, -4 में से -0 करेंगे तब भी -4 आ रहा है। तो वी से सब्ट्रैक्शन हैज़ नो आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी नहीं है। इट मीन्स जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि अब किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो नंबर इटसेल्फ ही आएगा, पर ऐसा सब्ट्रैक्शन में नहीं होता क्योंकि उसका आंसर चेंज हो जाएगा। और सब्ट्रैक्शन का इन्वर्स भी नहीं होता, जैसे हमने समझा था एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या था, अगर सारे स्टूडेंट्स को याद हो अच्छे से, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज वो नंबर है 3, तो इसका एडिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -3। और हमने ये भी सीखा था एक नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आंसर आता है 0, पर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी नहीं होती सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हमने प्रॉपर्टीज़ को समझ ही लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। मेनली आपने यही याद रखना है कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारी, एडिटिव इन्वर्स हो गया, ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, ये सारी प्रॉपर्टी एडिशन की हैं। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती। अब हम कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज 1B स्टार्ट। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। अब इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें सिंपली इन सम को सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आप सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये ज़रूर बताइएगा कि इससे ईयर आपकी बुक चेंज तो नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ईयर क्लास 6 एंड 7 से लीना में बहुत प्रॉब्लम आई थी, बुक्स चेंज हो गई थी और कुछ वीडियोज़ पुरानी जो वीडियोस थी वो पुरानी बुक्स में से थी, बट उसके बाद न्यू बुक से सारी वीडियोस अब अपलोड होनी शुरू हो गई हैं और क्लास 8 की बुक तो नहीं चेंज हुई। और ये भी आप ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। जो मेरे पास बुक है उसका इंडेक्स ये है, जो हमारा कंटेंट पेज होता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम है, उसमें हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं एंड थीम 2 में रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसमें 4 चैप्टर्स हैं। देन अलजेब्रा आ गया चैप्टर नंबर 11 से लेके 15 तक। देन उसके बाद हमारा ज्योमेट्री पार्ट है जो 16 से लेके 19 तक चैप्टर है इसमें। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया मेंसुरेशन, इसमें 2 चैप्टर्स हैं एंड देन डाटा हैंडलिंग में भी 2 चैप्टर्स हैं। तो मेरे पास ये बुक है जिसमें ये सारे पेजेस और सारे ये चैप्टर्स एज इट इज़ हैं। और आपको बस ये बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपकी जो न्यू बुक है उसमें भी एज इट इज़ ऐसे ही इंडेक्स और यही चैप्टर्स का ऑर्डर है कि आपकी बुक चेंज हो गई है। और ये आप जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप सबको पता है कि जब भी हम किसी भी 2 फ्रैक्शंस को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, सेम। जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उनको कैसे सेम बनाते हैं, उनका एलसीएम लेके। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। आप सबको पता है 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15। अब क्या रूल होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 5, और जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10। तो देन 5 को 15 से हमने यहाँ पे अगेन डिवाइड कर देने, 3 आ जाएगा, 3 4 ज़ा आपके पास आंसर आ गया 12। देन प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 गया, आपके पास आंसर आ गया -2/15। अब देखिए
अगेन हम यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं रखना है। इसको माइनस को हम 2 के साथ ऊपर लिख देते हैं। ये 3 एज इट इज़ हो गया। अब हमें लेना है एलसीएम ऑफ 9 एंड 3। उसका एलसीएम क्या होगा 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9। अब जब एलसीएम और डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आपको ऊपर चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो ऊपर हमारे पास -4 ही आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और 9 को 3 से डिवाइड किया, आपके पास क्या आ गया 3, 3 2 6। अगेन प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए 2, 6 बड़ा नंबर है और बड़े का ही साइन आता है तो 2 पॉजिटिव रहेगा। आपका आंसर आ गया 2/9। अब यहाँ देखिए हमारे पास है -1 -4/9। नीचे कुछ नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर में क्या लगा लेना है 1। अब आपको 1 एंड 9 का एलसीएम लेना है। आपके पास एलसीएम आ गया 9। देन 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 ही रहेगा, 9 1 9। 4 एज इट इज़, एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाता है। माइनस माइनस प्लस, 9 में 4 ऐड करोगे 13 आ जाएंगे और साइन आएगा बड़े डिजिट। देखो 9 के आगे माइनस है तो आपका आंसर आ गया -13/9। अगेन हम इसमें भी ऐसे लिख देते हैं। सबसे पहले -3 ऊपर लिख देंगे, नीचे 14 है। 7 एंड 14 का आपको एलसीएम लेना है 14। 14 को 7 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 2, 2 2 4, माइनस एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस और ऊपर आ गया 3। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए 1, साइन बड़े डिजिट का आंसर आ गया -1/14। अब आपको 18 है 9 का एलसीएम लेना है। 18 है 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 18। एलसीएम देखो आप सारे स्टूडेंट को अच्छे से लेना ही आता है। क्या करना है, सबसे पहले से 2 के टेबल में जा सकता है। 2 9 जा, देन 9 नहीं जा रहा, 3 के टेबल में दोनों जा सकते हैं। 3 3 जा, देन अगेन 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो यहाँ पे -5 एज इट इज़ आ जाएगा। 9 को अब जब 18 को डिवाइड करोगे 9 से तो 2 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस बन गया प्लस। देन माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गए 1, साइन बड़े डिजिट का ओवर 18। आपने ये ध्यान रखने, कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं साइन लगाने में। साइन देखिए माइनस प्लस माइनस कर दिया, साइन हमेशा बड़े डिजिट का आएगा। 5 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ भी आप माइनस का ही साइन लगाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है 5/21 माइनस अगेन -13/42। अब आपको 21 एंड 42 का क्या लेना है एलसीएम। सबसे पहले अब देखो दोनों 3 के टेबल में जा सकते हैं। 3 7 जा, 3 1 जा 3, 3 4 जा, देन 7 के टेबल में 7 1 जा, 7 2 जा एंड देन 2 के टेबल में चला गया। तो आपका एलसीएम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 21 एंड 42 मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको। 7 2 जा 14 एंड 14 3 जा, देन हमारा आंसर आ गया 42। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देन एलसीएम 42 लिख देते हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है 42 को 21 से डिवाइड। तो 2 आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 13 जो है वो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 13 एज इट इज़, क्योंकि 42 एंड 42 डिनोमिनेटर एंड एलसीएम सेम है, प्लस प्लस प्लस। तो आपका आंसर आ गया 23 और साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा जो 13 के साथ है, बड़े डिजिट के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला सब्ट्रैक्ट करने के लिए 5/8 फ्रॉम दिस। और जो उन्होंने क्या बोला है ध्यान से समझना है, इसको इसमें से माइनस करना है और हमें इसे पहले लिखना है माइनस दिस, क्योंकि फ्रॉम बोला है तो ये पहले आएगा। अब आपका जो डिनोमिनेटर है वही दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे एलसीएम भी नहीं लेना, तो आपका सीधा ही एलसीएम 8 ही आ गया क्योंकि दोनों में सेम है। ऊपर जो नंबर हैं वो भी एज इट इज़ आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। 5 में 3 ऐड करोगे 8 आ जाएगा, पर आएगा माइनस का जो बड़े डिजिट के साथ साइन है। 8 1 जा 8 1 जा, तो आपका आंसर आ गया -1। अब हमें इसको माइनस करना है तो हम लिख लेते हैं 4/11 में से आपको माइनस करना है -8/11। देन एलसीएम तो 11 ही रहेगा, 4 माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 8 में 4 ऐड करोगे 12/11। आपके पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। और आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो हमारा न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो क्या बन जाएगा ये 1/11। 11 1 जा 11 प्लस 1 12, 12/11। तो ये हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये हो गई हमारी मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके थर्ड पार्ट में क्या करना है, अगेन सेम नंबर ही है, हमें 4/9 फ्रॉम दिस। तो हमने इसको ऑलरेडी पहले लिख लिया। आपके पास एलसीएम 9 ही आ जाएगा एज इट इज़। ऊपर -5 एंड -4, माइनस माइनस प्लस होता है। 5 में 4 ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा, साइन बड़े डिजिट का
9 से 9 कट गया, आंसर आ गया 1। अगेन ऑलरेडी मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पे। तो 8 एंड 4 का आपको एलसीएम लेना है। जब आप 8 एंड 4 का एलसीएम लेंगे, 2 के टर्म में गया 2 4 एंड 2 2 देन 2 2 2 1 एंड अगेन 1 पे 2 2 4 2 8। तो आपका एलसीएम आ गया 8। ये एज इट इज़ 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। तो 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 ऐड किए 5 साइन बड़े डिजिट का, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 16, ये देखो इसको ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ पे माइनस था वो हमने जो फॉर्मूला का माइनस लिखना है लिख के, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है ना आपको -13/16 में से -5/8 को, तो यहाँ तो माइनस लिखना ही है। ये माइनस हमने ब्रैकेट में लिख दिया। 16 एंड 8 का एलसीएम लोगे तो 16 आ जाएगा। ये नंबर एज इट इज़ आ गया आपके पास। देन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो अब आपको 18 को, जो 16 है हमारे पास, को 8 से करना है डिवाइड। तो हमारे पास 2 आ गया, 2 5 आ गया 10। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 13 में से 10 गए, आ गया 3 और साइन आ जाएगा आपके पास बड़े डिजिट का। देन अब नेक्स्ट देखिए, आपको अब किसका एलसीएम लेना है, 22 एंड हमारे पास है दूसरा नंबर 33। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों जा सकते हैं 11 के टेबल में, 11 2 11 3 देन 2 पे एंड देन 3 पे। तो 2 3 6 इंटू 11 66। तो हम एलसीएम लिख देते हैं 66। 66 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 आ गया। 66 को 22 से करेंगे 3 आ जाएगा। 3 9 27 एंड माइनस माइनस यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, प्लस प्लस प्लस, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा 37/66। अगर आगे और लोएस्ट टर्म हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, विच मीन्स अगर इसकी कटिंग नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर यही होता है जो हमने फाइनली फाइंड कर लिया। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 9/20 इफ वन ऑफ द नंबर इज 2/5 देन फाइंड द अदर नंबर। देन हमें कैसे फाइंड करना है, ध्यान से समझे, मैं आपको एक समझाती हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे सपोज हमारे पास 1 2 रैशनल नंबर्स हैं, मैंने ऐसे आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए बॉक्सेस बनाए हैं। उनका सम मीन्स प्लस, 2 नंबर्स को अगर ऐड करके 9/20 आ रहा है, आपने ध्यान से समझना है। और उनमें से एक नंबर आपको दिया हुआ है, जो नंबर हमें नहीं गिवन, तो सपोज वो नंबर है आपके पास x। ये नंबर हमें नहीं गिवन, इसको हमने x ले लिया। जो नंबर हमें गिवन है उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। देन हमें कैसे फाइंड करना है, ये आपने एग्जाम में नहीं बनाना, मैंने जब आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बताया। तो आप ले सकते हैं लेट द अदर नंबर बी x। दोनों को ऐड करके ये आ रहा है। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली अगर ये नंबर इधर ऐड हो रहा है तो आप इस साइड इसको माइनस कर देंगे। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जब ऐसे सम्स को करते हैं x लेके, ये सिंपल इक्वेशंस की तरह, जैसे सिंपल लीनियर इक्वेशन हमने क्लास 7 में भी बहुत डिटेल से समझा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। देन अब यहाँ पे देखिए 20 एंड 5, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 आ गया। देन 9 एज इट इज़, 20 को 5 से डिवाइड कर दो 4, तो 4 2 8, 9 में से 8 गए 1/20। तो जो आपका अदर रैशनल नंबर हमें फाइंड करना था वो हमारे पास अदर नंबर आ गया 1/20। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एज इट इज़ सेम ही है कि हमें सम ऑफ 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है -2/3 और उनमें से एक नंबर दिया हुआ है -8/15 और हमें फाइंड करना है अदर नंबर। एक तो मेथड हो गया जो मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया है x लेके, और दूसरा सिंपली आपने क्या करना होता है, अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर्स का सम दिया है और एक नंबर भी दिया है, दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम सम में से उस नंबर को माइनस कर देते हैं। देखिए ये सम है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जहाँ आप x लेके भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको अदर नंबर फाइंड करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, अदर नंबर को फाइंड करने के लिए जो आपका सम है, देखो टोटल जो ऑलरेडी सम है उसमें से माइनस कर दो आपका गिवन नंबर, जो नंबर उन्होंने आपको दिया है। तो -2 एज इट इज़ ओवर 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 8/15। देन 15 एंड 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करके आपके पास क्या आ गया 5, 5 2 10, माइनस एज इट इज़ प्लस, ये ऊपर 8 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 8 गए 2, साइन बड़े डिजिट का आ जाएगा। आपका आंसर आ गया -2/15।
अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन भी टाइमली नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।